नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आधुनिक भारत का इतिहास जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें आज चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें जितने भी 72वीं बीपीएससी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और टीचर भर्ती और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि जीके जीएस का यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। जितने भी पीवाईक्यू पूछा गया सभी क्वेश्चंस व्याख्या सहित करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो कौन हुआ? तो देखिए ऑप्शन है ए डियाज, बी वास्को डिगामा, सी अल्मीरा और डी अल्बुकर्क। प्रथम तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अल्मीरा। प्रथम पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में अल्मीरा था। प्रथम पुर्तगाली वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन कालीकट के शासकों की पैतृक उपाधि थी। इसने वास्को डिगामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारियों कोठियां स्थापित की। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीरा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीरा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल नीति का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ऑप्शन है ए डच, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी अंग्रेज और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली, जो कि प्री एग्जाम 2019 में पूछा गया है। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अंडे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? ऑप्शन है ए गोवा, बी बंगाल में हुगली, सी आरकोट, डी सूरत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सूरत। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार अप्रैल 1609 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने का अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा 1612 ईस्वी में स्वाली सूरत के समीप पुर्तगालियों को हराकर उनके एकाधिकार की नियंत्रण को तोड़ा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वाली का युद्ध कब हुआ? तो 1612 ईस्वी में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? तो किसने हराया? ऑप्शन है विलियम हॉकिंस, बी है थॉमस बेस्ट, सी है थॉमस रो, डी है जोसिया चाइल्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? ऑप्शन है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, बी है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, सी है कर्नाटक की राजगद्दी का मसला और डी है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों जहाजों का अधिग्रहण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। यही प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ 1746 से लेकर 1748 तक। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ था उसी का विस्तार मात्र था। ब्रिटिश सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया, यानी शुरू हो गया। अंग्रेज कोमोडोर कर्टियस
बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। तो कहां पर पराजित किया? तो अडयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर। इस जगह का नाम है सेंट थोमे नामक। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। इक्सलासाफल्स की संधि 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, 1760 का प्रसिद्ध बोर्डीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? ऑप्शन है ए फ्रांसीसी, बी स्पेन, सी मैसूर, डी कर्नाटक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों के द्वारा 1760 में प्रसिद्ध बोर्डीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया। उसके बाद देखिए, बोर्डीवास का युद्ध जनवरी 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। इसके बीच हुआ, किसके बीच हुआ? तो बोर्डीवास का युद्ध। तो बोर्डीवास का युद्ध हुआ 1760 ईस्वी में जनवरी में, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच हुआ। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए, हार गए। अंग्रेज सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डिलाली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन है ए बिहार, बी गुजरात, सी बंगाल, डी मद्रास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बिहार। यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोरा कहां से? तो सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए बिहार, बी है दक्षिणी भारत, सी है गुजरात और डी है असम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बिहार। अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र था? तो बिहार था। उसके बाद नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? ऑप्शन है ए रेशम, बी अफीम, अफीम क्या होता है? एक नशीला पदार्थ होता है, सी है काली मिर्च और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अफीम। भारत, चीन और इंग्लैंड के मध्य इसके बीच व्यापार का मुख्य आधार अफीम, चाय, कपड़ा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बंगाल और बिहार आदि क्षेत्रों में अफीम की खेती पर एकाधिकार स्थापित किया और भारतीय किसानों से जबरन अफीम की खेती करवाई तथा चीन से व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए अफीम का चीन से निर्यात किया, क्योंकि ब्रिटेन को चीन से चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम की अधिक आवश्यकता थी। इसीलिए अफीम भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में कुछ खोजकर्ता का नाम दिया है और 2 में दिया है उसका जन्म स्थान। पहला है क्रिस्टोफर कोलंबस, ये कहाँ का था? क्रिस्टोफर कोलंबस था इटली का। उसके बाद देखिए जैक्स कार्टियर कहाँ का था? ये है, पहले देखिए तीसरा नंबर क्या है? सर फ्रांसिस ड्रेक है यूनाइटेड किंगडम का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। उसके बाद है देखिए
यहाँ पे हम बता रहे हैं सब एक एक करके। खोजकर्ता जन्म स्थान क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का है। उसके बाद जैक्स कार्टियर फ्रांस का। सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम का। फर्डिनेंड मैगलन कहाँ के हैं तो पुर्तगाल का। इसीलिए इसका सही जवाब ए बताए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।